आज के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में आजकल राजनेता किस तरीके से न्यायालयों के आदेशों की भी अवमानना करते हुए शहर की बाट लगा रहे हैं, इसका एक उत्तम उदाहरण महाराष्ट्र के नगर विकास खाते में दिखाई दिया। नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा जीआर पास किया है जिसमें नवी मुंबई के जितने भी अनधिकृत इमारतें हैं उनको अधिकृत करने का प्रस्ताव शामिल है। मगर आश्चर्य की बात यह है कि इसको लेकर के मुंबई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसे आदेश जारी कर रखे हैं जिसमें इस तरह के किसी भी प्रकार के अधिकृत के प्रस्ताव को बिल्कुल संविधान के खिलाफ बताया गया है। मगर एकनाथ शिंदे साहब की मर्जी के आगे तो शायद न्यायालय भी छोटा पड़ जाता है। इसलिए साहब ने बड़े ही शान के साथ एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया और इस पत्रकार परिषद में साहब ने उस जीआर को पत्रकारों के सामने रखा जिसमें नवी मुंबई के अनधिकृत इमारतों को अधिकृत करने का प्रस्ताव शामिल था। सवाल यह उठता है कि शहर के जो नागरिक ईमानदारी से शहर की विकास नियमावली का पालन करते हैं या जो भारतीय कानून या राज्य सरकार की कानून में पूरा विश्वास करते हुए कानूनी तौर पे शहर का नागरिक बने रहना चाहते हैं, क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं है कि आप ऐसे लोगों को आप पुरस्कार दे रहे हैं और वो भी एक नगर विकास मंत्री होने के बावजूद जो लोग नगर की विकास नियमावली का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके अपने आप को एक बड़े भूमाफिया के रूप में नवी मुंबई जैसे आधुनिक शहर में स्थापित कर रखा है। नगर विकास मंत्री होने के नाते एकनाथ शिंदे का सबसे पहला कर्तव्य यह था कि वह जो नवी मुंबई की विकास नियमावली है उस विकास नियमावली का पालन कराने के लिए सख्ती बरतते। मगर यह तो साहब वोट बैंक का चक्कर है, नगर विकास खाते का नहीं। इसलिए साहब ने नगर विकास खाते के द्वारा निर्धारित सारे नियमों को ताक पर रखते हुए अनधिकृत इमारतों को अधिकृत करने की घोषणा कर डाली। सवाल यह उठता है कि आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कब तक किसी शहर में अवैध निर्माण कार्य को इसी तरीके से बढ़ावा दिया जाता रहेगा। और अगर अवैध निर्माण कार्यों को रेगुलराइज ही करना है या उनको बढ़ावा ही देना है तो फिर एमआरटीपी जैसे कानून को लागू ही क्यों किया जाता है? फिर महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की जरूरत ही क्या है? फिर स्लम एक्ट की जरूरत ही क्या है? मेरा ऐसा मानना है कि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे जिस तरीके से यह ऐलान करते नजर आए कि वह सारे अनधिकृत इमारतों को नवी मुंबई के अधिकृत करेंगे, उससे अच्छा होता कि वह यह कहते कि जो लोग लैंड माफिया के रूप में अनधिकृत इमारतों के जिम्मेदार हैं या जिन लोगों ने शहर के विकास नियमावली का उल्लंघन किया है उनको वो उचित दंड देंगे, तब मुझे ऐसा लगता है कि वह अपने पद का दायित्व निभा पाते या अपने पद के साथ इंसाफ कर पाते। आइए आपको हम सबसे पहले सुनाते हैं कि नगर विकास मंत्री ने अनधिकृत इमारतों को अधिकृत किए जाने की घोषणा किन गर्विले शब्दों के साथ की। गेल्या अनेक वर्ष सगळ्यांचाच एक जीवन मरणाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय। मगाशी मी म्हणालो तसं गरजेपोटी जे बांधकाम झालं ते इल्लीगल म्हणून त्याच्यावर जो काही ठपका शिक्का तो पुसला गेला पाहिजे, किंबहुना त्या गरजेपोटी बांधकाम झालेल्या सर्व गावांचा पुनर्विकास देखील झाला पाहिजे। आणि ही बांधकामं जी आहेत ही अडीच गावठाणामध्ये गावठाणातली लोक ज्या इमारती आहेत बांधकाम आहेत ते तर रेग्युलाइज होतील, परंतु गावठाण सीमेपासून 250 मीटर पर्यंत गरजेपोटी बांधकाम केलेले जे वास्तव्य निवासी बांधकाम आहेत त्यांना आपण नियमित करतोय। हा ऐतिहासिक मोठा निर्णय आहे आणि 38 वर्ष ज्याची प्रलंबित हा विषय होता
तो आता मार्गी यामधून लागतोय। तो देखा ना आपने, ये है हमारे महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री जो खुद ही अपनी ही बनाए नगर विकास नियमावली का उल्लंघन करने वालों को पुरस्कृत करते दिखाई दे रहे हैं। शायद यही कारण है कि नवी मुंबई के हर नोड में आज अवैध इमारतों की निर्माण कार्य को आसानी से देखा जा सकता है, जबकि नवी मुंबई में अनधिकृत इमारतों के निर्माण को लेकर के मुंबई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने काफी सख्त शब्दों में इसकी आलोचना की है और जो जिम्मेदार अथॉरिटी है उसको सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। मगर साहब, जब मंत्री ही साथ हो तो फिर अधिकारियों का मनोबल क्यों न बढ़े? और जब मंत्री और अधिकारी दोनों मिलकर के भूमाफियाओं का साथ देने को तैयार हो जाएं, तो भला भूमाफिया भूमि को हड़पने का धंधा छोड़ेंगे कैसे? उनके लिए तो यह वरदान है, क्योंकि वह जितना चाहे अवैध निर्माण करें, बाद में तो उसे रेगुलराइज करने की घोषणा राज्य सरकार कर ही देती है। वह भी यह बिना देखे कि जो ये अवैध इमारतें बन रही हैं उसका शहर के उन ईमानदार नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जिन्होंने शहर की विकास नियमावली का पालन करते हुए ऐसे मकानों में, ऐसे इमारतों में अपने घर की खरीदारी की है जो पूरी तरह से नियमानुकूल है। आपको मैं बता दूं कि इस तरह के अनधिकृत निर्माण कार्य से सबसे बड़ा असर उन ईमानदार नागरिकों पर ही होता है, क्योंकि फिर शहर में पानी की समस्या पैदा होती है, फिर शहर में सीवरेज की समस्या पैदा होती है, फिर शहर में पार्किंग की समस्या पैदा होती है, फिर शहर में फेरी वालों की समस्या पैदा होती है। ये सब एक दूसरे से लिंक है और ये सब अंत में अवैध निर्माण कार्यों से जाके जुड़ जाते हैं। ये कारण कि अवैध निर्माण कार्यों को पानी देने के चक्कर में, झोपड़पट्टी को पानी देने के चक्कर में आप शहर के जो ईमानदार नागरिक हैं उनको जो पानी की व्यवस्था मिलनी चाहिए थी वो काट करके आप उन लोगों को देते हैं जो अवैध इमारत का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से उनके यहाँ चूंकि कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती तो उनका पार्किंग का पूरा लोड आपकी सड़कों पर आता है। इसी तरीके से अवैध फेरी वाले जो हैं ये ज्यादातर स्लम में ही रहते हैं या अवैध निर्माण कार्य में ही रहते हैं और अवैध फेरी वालों का धंधा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये चीजें बढ़ जाती हैं। फिर अगर आप देखने जाएं तो सेफ्टी का जो कायदा है जिसको कि बोलते हैं सुरक्षा के नियामक तत्व, उसका इन इमारतों में कोई पालन नहीं किया जाता। ऐसे में अगर भगवान न करे कोई इमारत गिर जाती है तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में इमारतों की दुर्घटना में कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ये सब कोई जानते हैं और जब जब इमारत की कोई दुर्घटना होती है तब तब सरकार बाहर निकल करके यह घोषणा करती है कि अवैध निर्माण कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मगर यही सरकार कुछ ही महीनों के बाद इन्हीं अवैध इमारतों के प्रोटेक्शन में, संरक्षण में उतर आती है। तो हमने जो चीजें देखी वो आपको मैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अवैध निर्माण कार्य, अवैध फेरी वाले, अवैध पार्किंग, ये बहुत बड़ी समस्या है शहरों के लिए और ये जन्म देने में, इसको बढ़ावा देने में सबसे बड़ा हाथ एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं का होता है, जो अवैध निर्माण कार्य करने वालों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें इनाम प्रदान करते हैं। और ऐसे में केवल एक नाम एकनाथ शिंदे का नहीं है, आप जितने भी राजनेता को देखने जाएंगे, चाहे वो कॉर्पोरेटर लेवल से मंत्री लेवल तक का, इन सब का काम यही है कि ये अवैध निर्माण कार्य को संरक्षण देने के लिए बराबर रोड पर प्रदर्शन करते नजर आते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये सब जब विधान भवन में जाते हैं, कॉर्पोरेशन में जाते हैं, तो उस वक्त संविधान का पुस्तक लेकर करके ये कसम खाते हैं कि वो संविधान का पालन करेंगे, वो जो नियम उनको दिया गया उस नियम के अंतर्गत लोगों को रहने की सिखाएंगे, वो नियम का पालन करेंगे। और वही लोग शपथ खाने के बाद जब पद पर बैठ जाते हैं तो किस तरीके से भूमाफियाओं के साथ उनका गठबंधन स्थापित हो जाता है, इसका एक उत्तम उदाहरण इस जीआर में देखने को मिल सकता है, जिसको एकनाथ शिंदे ने अभी हाल ही में पास किया है। आपको मैं बताऊं कि अभी 2 दिन पहले मुंबई उच्च न्यायालय का एक बेहद ही सख्त आदेश इसको लेकर के आया है और उसमें मुंबई उच्च न्यायालय ने यह साफ किया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति जो अवैध निर्माण के जिम्मेदार हैं या ऐसा कोई भी सरकारी अधिकारी जिसको अवैध निर्माण कार्य की जानकारी होते हुए उसने कार्रवाई नहीं किया है,
उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय ने दिया है। लेकिन देखिए विडंबना क्या है। विडंबना यह है कि स्वयं मिनिस्टर अब उन्हीं अधिकारियों को, उन्हीं भूमाफियाओं को बचाने के लिए और एक जीआर पास कर देता है, सरकारी आदेश जारी कर देता है। वो ये भी नहीं सोचता कि इस सरकारी आदेश से उसी के बनाए हुए कानून जो एमआरटीपी है, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, स्लम एक्ट है, इन सबों को डैमेज कर रहा है। फिर भी मनमानी है साहब, क्योंकि शिवसेना के बड़े दबंग मंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी। आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन के पीछे, ये वही व्यक्ति हैं जिनका नाम एकनाथ शिंदे है। अब आपको निर्णय लेना है कि क्या ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हम अपनी सत्ता प्रदान करेंगे जो शहरों को विकास करने की बजाय शहरों को बिगाड़ने में जुटे हैं, या जो शहरों को बिगाड़ने का निर्णय भी बड़ी दबंगता के साथ ले लेते हैं और जो इनके खिलाफ बोलता है उसको दबाने का प्रयास करते हैं या उसके साथ मारपीट करवाने का प्रयास करते हैं। आप ऐसे लोगों के हाथों में शहर की सत्ता सौंपेंगे या फिर आप उन लोगों के हाथों में शहर की सत्ता सौंपेंगे जो नियम कानून से चलने वाले लोग हैं, जिनके लिए नियम कानून इस देश में सबसे सर्वोपरि है। आप ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता सौंपेंगे, यह आपको निर्णय लेना है। तो आज के इस विशेष एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।